सर्वेषां कृते नमो नमः। अद्य वयं संस्कृतविषये प्रथमः पाठं पठामः। प्रथमः पाठः अस्ति शुचिप्रियावरणं। शुचिप्रियावरणस्य अहं षष्ठ-सप्तम श्लोकं पठामः। तो अस्तु, अद्यः षष्ठश्लोकमस्ति। इस पाठ में 6वां श्लोक हमारा है। सूची पर्यावरण में हमने 5वें श्लोक तक कंप्लीट पढ़ा था। मैंने अर्थ आपको भेजा था, आपने किया भी होगा। तो 5वां लास्ट श्लोक पढ़ा था हमने कि कवि कह रहे हैं कि लास्ट श्लोक जहाँ पे हमने छोड़ा था उसका अर्थ मैंने बताया था आपको कि कवि कहते हैं कि हरित वृक्षों की व कोमल लताओं की पंक्तियाँ मनोहर हों, क्योंकि कवि वहाँ जाना चाहते हैं। कह रहे हैं कि वायु द्वारा चलाई जाने वाली पुष्पों की पंक्तियाँ मेरे धारण करने योग्य हों। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। ऐसे सुंदर स्थान में मेरा जाना हो जहाँ नई लताएं आम से मिलती हुई हों, इसीलिए हमें स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। इतना हमने पढ़ा था। आज हम षष्ठ श्लोक को पढ़ेंगे। षष्ठ श्लोक है। आई चल बंधु खगकुल कलरवम गुंजित वन प्रदेशम पुरकल कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्यजालम नो कुर्यात् जीवित रह शरणम। ठीक है, रह हरणम, सह हरणम। ठीक है, रह सह हरणम। इस प्रकार से शुचि पर्यावरणम। आई चल बंदो खगकुल कलरव गुंजित पर वन प्रदेशम पुर कलरव संभ्रंति जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्यजालम नो कुर्यात् जीवितर सह हरणम शुचि पर्यावरणम। यहाँ पे कवि कहते हैं, कवि इस चकाचौंध भरी दुनिया से, ठीक है, खिन्न होकर कहते हैं। क्या कहते हैं कि हे बंधुओं चलो, आइए चल बंधो, हे भाई बंधु तुम क्या है, चलो। ठीक है, चल अर्थात चलो, हे भाई बंधु तुम चलो। खग कलरव गुंजित वन प्रदेशम, अर्थात खग अर्थात जहाँ पक्षियों को क्या है, चहचहाना हो, जहाँ क्या हो, पक्षियों का, कलरव अर्थात चहचहाना। ठीक है, हे बंधुओं चलो जहाँ क्या हो, पक्षियों का क्या हो, चहचहाना हो, ऐसे गुंजित प्रदेश की ओर चलो। गुंजित वन प्रदेशम अर्थात ऐसे गुंजित वन प्रदेश की ओर क्या करो, तुम चलो। ठीक है, पुर कलरव समृति जनेभ्यः धृत सुख संदेशम, कह रहे हैं नगरों के कोलाहल से, पुर कलरव अर्थात नगरों के कोलाहल से परेशान लोगों के लिए, जनेभ्य अर्थात लोगों के लिए, ठीक है, के लिए यह एक सुखकर, ठीक है, धृत सुख संदेशम, यह एक सुखकर वो धारण करने योग्य संदेश है। क्या संदेश है? धृत अर्थात धारण करना, सुख संदेशम अर्थात संदेश है। क्या है? कह रहे हैं और यह चकाचौंध से भरी दुनिया, चाक चिक्य जालम अर्थात चकाचौंध से भरी दुनिया परेशान लोगों के लिए, ठीक है, परेशान लोगों के जीवन रस का हरण करने वाली है। कुर्यात जीवनम रस हरणम। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि यह जीवन का रस को क्या करने वाली है, हरण करने वाली है। इसीलिए क्या होना चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। एक बार दोबारा अर्थ समझेंगे। कवि कहते हैं कि हे बंधुओं चलो, कहाँ चलो, जहाँ पक्षियों का क्या हो, कलरव अर्थात चहचहाना हो, ऐसे गुंजित वन प्रदेश को, ठीक है, ऐसे गुंजित वन प्रदेश को चलो। पुर कलरव, ठीक है, नगरों के कोलाहल से परेशान लोगों के लिए, ठीक है, संप्रति जनेभ्य धृत सुख संदेशम, ठीक है, कि नगरों के कोलाहल से परेशान लोगों के लिए यह एक सुखकर व धारण करने योग्य क्या है, संदेश है। धृत अर्थात धारण करने, जनेभ्य अर्थात लोगों को, ठीक है, संभ्रमित जो भ्रमित हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, उनके लिए एक धारण करने
क्या है, कोलाहल से परेशान लोगों के लिए यह एक सुखकर व धारण करने योग्य संदेश है, एक संदेश दे रहे हैं कि और यह चकाचौंध से भरी दुनिया परेशान लोगों के जीवन से चकाचिल्य जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। कह रहे हैं चकाचौंध से भरी दुनिया परेशान लोगों के लिए, परेशान लोगों के जीवन रस का क्या करने वाली है, हरण करने वाली है। इसीलिए क्या होना चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। आया समझ में कि कभी इतना परेशान हो गए हैं इस चकाचौंध भरी दुनिया से, वह खिन्न होके कह रहे हैं कि मुझे कहाँ जाना है, वन प्रदेश मुझे बंधुओं चलो जहाँ पक्षियाँ चहचहाना हो, और जहाँ ऐसे गुंजित वन प्रदेश की ओर ले चलो जहाँ नगरों के कोलाहल से परेशान लोगों के लिए यह एक सुखकर वह धारण करने योग्य संदेश है। और यह चकाचौंध से भरी दुनिया परेशान लोगों के जीवन का रस को क्या कर लेगी, हरण कर लेगी। ठीक है, इसीलिए क्या होना चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। अगला श्लोक बताया है, प्रशस्ततले लतातरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसग्रे श्यान समाविष्टा मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। ठीक है, प्रस्थले अर्थात प्रस्थले का अर्थ होता है जहाँ पत्थर, ठीक है, प्रस्थल तले लतातर गुल्मानो भवन्तु पिष्टाः। कह रहे हैं कि कभी अंत में मानव की जीवन की कामना करते हुए क्या कहते हैं कि, ठीक है, पत्थरों के तल पर लताएं, ठीक है, प्रस्तर तले अर्थात पत्थर, प्रस्तर का अर्थ हुआ पत्थर, और तले अर्थात तल में नीचे, ठीक है, तल पर लताएं वृक्ष व झाड़ियाँ, ठीक है, तरु अर्थात वृक्ष, गुल्म अर्थात झाड़ियाँ, नो भवन्तु पिष्टा हमें पीसने वाली हो। क्या कह रहे हैं कि पत्थरों के तल पर लताएं वृक्ष व झाड़ियों को हमें क्या है, पीसने वाली हो। भवन्तु हो, भवन्तु का अर्थ हो, पिष्टा अर्थात पीसने वाली। ठीक है, पाषाणी सभ्यता निसग्रे श्यान समाविष्टा, और पाषाणी कालीन सभ्यता, ठीक है, पाषाणी कालीन अर्थात पुराने समय की सभ्यता, ठीक है, में प्रवेश नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, निसर्गे श्यान समाविष्टा अर्थात प्रवेश होना, ठीक है, समावेश होना, ठीक हो गया। कह रहे हैं कि पाषाणकालीन सभ्यता में प्रवेश नहीं होना चाहिए। मानवाय जीवनम कामाये नो जीव मरणम। ठीक है, कह रहे हैं कि हम जीते मर मानव के जीवन के लिए हमारी यह कामना है। मानवाय जीवनाय कामये, मानव के जीवन के लिए यही कामना है कि इसलिए क्या होना चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। आए समझ में। कभी कहना चाहते हैं कि पत्थरों के तल पर लताएं वृक्ष व झाड़ियां हमें पीसने वाली हों, और पाषाणकालीन सभ्यता में हम प्रवेश नहीं होना, हमारा प्रवेश नहीं होना चाहिए। इस जीते मर मानव के जीवन के लिए यही क्या है, हमारी यही कामना है। ठीक है, इसीलिए क्या होना चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। आया समझ में। कवि का कहने का मतलब ये है, कवि अंत में मानव के जीवन की कामना करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार से पत्थर के तल पे लताएं वृक्ष व झाड़ियां हमें पीसने वाली हों, ठीक है, ठीक है, मतलब मानव पर्यावरण के बीच अगर जब जैसे मतलब समझाया है कि मानव अगर पर्यावरण को नाश कर रहा है तो मानव क्या हो जाएगा, एक दिन पत्थर के नीचे जैसे लताएं हर झाड़ियाँ क्या हो जाती है, पिस जाती है। उस प्रकार से मानव को पाषाणकालीन सभ्यता उस प्रकार से पिसना नहीं है। मैं यही कामना करता हूँ कि जीवन के लिए हमारी यही कामना है कि स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। हम क्या ना हो, स्वच्छ पर्यावरण में रहें। हम अगर स्वच्छ पर्यावरण में न रहें तो हम भी एक दिन क्या है, पत्थर के नीचे जिस प्रकार झाड़ी रहती है पिसी हुई, उसी प्रकार हम भी न पिस जाएं।
आए समझ में? पर्यावरण दूषित हमें नहीं करना है। तो हमारा जो ये प्रथम पाठ था सूची पर्यावरण, ये हमारा क्या था, पर्यावरण के विषय में ही था। स्वच्छ पर्यावरण के बारे में हमें कवि ने समझाया है। तो अब मैं 2 श्लोकों को मैंने आपको इसमें भी बता दिया है। अब इन 2 श्लोकों को आपको अर्थ भेजा जाएगा। आप इन 2 श्लोकों को पढ़ करके जिस प्रकार समझाया है उसी के अनुसार अर्थ भी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है? आगे इससे आगे क्वेश्चन आंसर मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी।